हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आज से ही मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि पूना में पहले का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका नाम में परिवर्तन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो पहले का नाम था उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया। कब, किसने बनाया? तो वो बनाया था दादा भाई नौरोजी ने। 1885 में पूना में मीटिंग होनी थी, पर वहाँ प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। तो ये अब बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुई थी। 1883 में जो बैठक होने वाली थी पूना में, वो अब 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पे, वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। बैठक में टोटल 72 सदस्य आए थे। एज फॉर एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट नाम है उसको हम लोग जानते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, केटी तेलंग थे, आनंद चार्लू थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचाय। ये सब जो है नाम वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जानें। और उसके बाद बैठक में टोटल 72 सदस्य आए थे, ये तो मैंने बताया ही। और जो बैठक हुई थी उसमें टोटल 9 प्रस्ताव को पेश किया गया था। कितने प्रस्ताव को पेश किए गए थे? 9 प्रस्ताव को पेश किए गए थे। ये 9 प्रस्ताव क्या क्या थे? व्यय की जांच की जाए, वर्मा को अलग, सेना पर खर्च 50% से कम की जाए। चौथा था आईसीएस की उम्र 19 से 23 कर दी जाए। आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, पहले था 19 साल, वही बोला गया था कि 19 साल से इसका एज 23 साल कर दिया जाए। आईसीएस की उम्र 19 से 23 कर दी जाए। परीक्षा जो कि आईसीएस का जो परीक्षा होता था वो पहले भारत में नहीं होता था, वो बाहर ही होता था, तो उसका परीक्षा अब भारत में हो। इंडियन काउंसिल को भंग करो, बजट की चर्चा में भाग ले। पहले जो भी बजट पेश होता था उसमें भारतीय भाग नहीं लेते थे, जो भी ब्रिटेन के थे उस टाइम वही लोग अपना बजट बनाते थे और बजट में अपना अपना मेंबर ही वो लोग अपना रखते थे। इसी बैठक में बोला गया कि जो भी बजट पेश हो रहा है उसमें भारतीय भी भाग लेंगे। सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि इनका क्रियान्वयन हो सके। सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए। जैसे कि भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे कि होता है ना कि विधानसभा से बिल पास हुआ, उसके बाद फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, बहुत जगह जाता है, फिर वहाँ से फाइनल राष्ट्रपति के पास जाता है, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल पारित हो जाता है। वैसे ही बोला गया है कि जो भी प्रस्ताव पारित हो रहे हैं उससे पहले जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं उसको सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि इसका क्रियान्वयन हो सके। और उसमें ये बोला गया था कि जो अगली बैठक होगी वो कलकत्ता में होगी, ये फाइनल बोल दिया गया था। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो थे वो WC बैनर्जी ने की थी और इसके सचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको AO ह्यूम के नाम से हम लोग जानते हैं। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ये है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लिया जाए। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी ने किया था। उस टाइम सचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम लोग AO ह्यूम के नाम से जानते हैं। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। उसके बाद फिर है जो अपना अपना विचार व्यक्त किए थे। जैसे जो अपना लॉर्ड कर्जन ने अपना विचार व्यक्त किया वो था, कांग्रेस जो है वह देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। फिर से बोला गया कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, ये अरविंदो घोष ने बोला था।
कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया था। उसके बाद हम लोग फादर ऑफ कांग्रेस किसको बोलते थे? फादर ऑफ कांग्रेस हम लोग बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम जो स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था, ये लाला लाजपत राय ने बोला। आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। और था द इंडियन मिरर, उस न्यूज़पेपर का नाम था द इंडियन मिरर, इसके द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। और दूसरा बात बोला गया था कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, ये द इंडियन मिरर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। कूपलैंड के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ है, ये कूपलैंड के द्वारा बोला गया है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, इन्होंने बोला है कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था या योजनाबद्ध किया गया था, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा बोला गया था। उसके बाद फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन ने बोला कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा यह है कि मेरे कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार आपको देख लेना है और इसको बार बार देखना है ताकि एक कंसेप्ट बना रहे कि किसने क्या बोला कांग्रेस के बारे में। फिर से कांग्रेस के गठन के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या थे? सुरक्षा कपट का सिद्धांत, षड्यंत्र का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत। तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया? ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था, षड्यंत्र का सिद्धांत दिया था रजनी पालमे दत्त ने दिया था, और त्वरित चालक का सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हम लोग अगले क्लास में फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को महत्वपूर्ण अधिवेशन जो 1885 से 1947 के बीच में जितने भी अधिवेशन हुए, जितने भी बैठकें हुई, वो सब के बारे में एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।